Hello everyone. Today we are going to talk about something that separates a technician from a true clinician. We are discussing medical history taking in oral and maxillofacial surgery. आप सबको लगता होगा कि सर्जरी का सबसे मुश्किल हिस्सा इंसिजन लगाना या बोन कटिंग है, तो इसका जवाब है नहीं. The most critical step happens before you even touch the scalpel. That is taking medical history. सबसे पहले टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि it is most useful information and plays a greater role in pre-surgical evaluation than laboratory evaluation and physical examination. Why it is that important? इसके दो मेन रीजंस हैं. सबसे पहले क्लिनिशियन को पता चल जाता है कि पेशेंट कैन अंडरगो सेफ ट्रीटमेंट या पेशेंट की जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं जब हम एनेस्थीसिया दे देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव है और आपने ऐसा एनेस्थीसिया दिया है जिसमें एड्रेनलिन है, तो उनका बीपी शूट कर सकता है. और अगर उन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो रूटीन एक्सट्रैक्शन भी लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज बन सकती है. तो हिस्ट्री आपको ये सारी वार्निंग्स पहले से दे देती है. एंड नेक्स्ट इज़ हाउ टू टेक मेडिकल हिस्ट्री. देखें, हिस्ट्री टेकिंग कोई मैकेनिकल चेकलिस्ट नहीं है कि आपने बस हाँ या ना पर टिक कर दिया. इट्स अ डायनामिक इंटरव्यू. Your textbook highlights that the interview must be tailored to each individual patient. आपको पेशेंट के मुताबिक अपना कम्युनिकेशन स्टाइल बदलना होगा बेस्ड ऑन दीज 4 पिलर्स: एज, इंटेलिजेंस, सोशल बैकग्राउंड एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़. अगर आपका पेशेंट बच्चा है तो आपके क्वेश्चंस स्वीट एंड केयरिंग वे में होने चाहिए. जैसे उनसे पूछना हो कि जब आप चॉकलेट खाते हैं तब आपके दांत में दर्द होता है. एंड इफ़ योर पेशेंट इज़ वेरी ओल्ड, तो ओल्ड पेशेंट से हिस्ट्री लेने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि उनकी मेमोरी इश्यूज़ हो सकते हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और मेडिकेशन की लंबी लिस्ट हो सकती है. तो इसलिए आपके क्वेश्चन जेंटल होने चाहिए एंड स्लोली होने चाहिए. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस. नेवर यूज़ मेडिकल जार्गन. अगर आपका पेशेंट अनएजुकेटेड है तो उनसे ईजी एंड सिंपल वे में क्वेश्चन करें. अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपको हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगा. और अगर आपका पेशेंट एजुकेटेड है और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो आप मेडिकल टर्म यूज़ करके जल्दी कन्वर्सेशन ख़त्म कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. इसके बाद है सोशल बैकग्राउंड. देखिए, एक चीज़ याद रखिए, सर्जरी क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर होती है, लेकिन हीलिंग और रिकवरी क्लिनिक के बाहर, यानी उनके घर में. तो सोशल हिस्ट्री का सबसे पहला और बड़ा कंपोनेंट है हैबिट्स. जब आप पेशेंट की लाइफस्टाइल और सोशल सर्कल को एक्सप्लोर करते हैं, यू फाइंड आउट अबाउट थिंग्स दैट डायरेक्टली अल्टर द सर्जिकल सक्सेस, लाइक स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़. तो ये चीज़ें प्राइवेटली पूछनी चाहिए. अगर आपके पेशेंट के कुछ कोमॉर्ब्स हैं तो आपके क्वेश्चंस डिजीज़ स्पेसिफिक होने चाहिए, लाइक डॉक्टर जस्ट फोकस ऑन आस्किंग हाउ देयर ग्लूकोज लेवल गोज़ अप. लेकिन अगर आपका पेशेंट डायबिटिक नहीं है और उसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो आप डायबिटीज़ रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पेशेंट डिस्टर्ब होगा और आपका टाइम भी ज़ाया होगा. ये याद रहे कि मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग के 2 अप्रोचेस हैं. एक टेलर्ड अप्रोच, दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट. टेलर्ड अप्रोच जो हमने अभी पढ़ा, और अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ. तो आप जब भी किसी पेशेंट का चेकअप करते हैं तो हिस्ट्री एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना होता है. बुक के मुताबिक चाहे आप प्रॉपर फाइल्स बनाएं या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स यूज़ करें, फॉर्मेट हमेशा यही स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ताकि कोई भी दूसरा डॉक्टर आपकी फ़ाइल देखकर एक ही नज़र में पेशेंट की कंडीशन समझ जाए. तो इस बुक के बॉक्स 1.1 में 7 स्टेप सीक्वेंस स्टैंडर्ड फॉर्मेट दी गई है, जो हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे.